हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप किंगडम एनिमेलिया जो है स्टडी कर रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर कश्यप, नीट एक्सपर्ट। तो जिसमें कि मैं आपको जैसे भी यहाँ से स्टार्ट किया था कि किंगडम एनिमेलिया के जो भी हमने बेसिक फीचर्स लिए हैं उन करेक्टर्स के क्रोनोलॉजिकली अगर हम ऑर्डर से देखते हैं तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ जा रहे हैं बॉडी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जा रही हैं और उसमें डिफरेंट जो बॉडी में फंक्शंस होते हैं उनके लिए डिफरेंट ऑर्गन जो है दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इज देयर। तो ये हम लोग स्टार्ट किया है फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के और हम लोगों ने ग्रेजुअली देखा है कि बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और उसमें एनिमल की बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन की उसमें ऑरिजिन होता है। इस टाइप से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और किसी भी एटमॉस्फेयर में वो अपने को अडेप्ट करने के लिए दे आर फिट। सो कीपिंग अब हम लोग इस सबसे लास्ट में कहिए टॉप पर कहिए और कॉम्प्लिकेटेड जो है फाइलम जो है कॉर्डेट पर आए हुए हैं। तो ये जो कॉर्डेट है और अगर हम इससे जो इसके प्रेडिसेसर फाइलम है जो कि फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट किया है, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, देन इट इज एनिलिडा, देन मलस्का, देन आर्थ्रोपोडा, देन उसके बाद आप इकाइनोडर्मेटा, देन इट इज हेमिकॉर्डेटा। तो आज हम सुपर आप कह सकते हैं कि फाइलम पर आ गए हैं एंड दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को अगर हम देखते हैं कि तो दे ऑल कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। बॉडी जो है इनकी वेरियस फॉर्म की होती है। तो पहले तो हम आपके साथ ये फाइलम का स्टेटस जो है कॉर्डेटा क्यों पड़ा, इसके पीछे ये है कि कोई भी जो एनिमल जो है जिसकी की एक सेंट्रल एक्सिस है जिसमें कि उस एनिमल की हाइट लंबाई बढ़ती है, तो उसके लिए उस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बॉडी में धीरे धीरे कैसा हुआ, एक ऐसा चेंजेज आया कि जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी वो इलोंगेटेड फॉर्म में आना शुरू हो गई और उस इलोंगेटेड फॉर्म के लिए एक कोई पर्टिकुलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुई और वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट वाज हम उसको नॉमेनक्लेचर देते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये इस कॉर्डेटा का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इस कॉर्डेटा का एक ग्रीक वर्ड जो है, दिस ग्रीक वर्ड मींस कॉर्डा से लिया हुआ है। इस कॉर्डा का मतलब है एक रॉड लाइक और ए स्ट्रिंग लाइक और स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डॉर्सली बॉडी पर जो है वो सिचुएटेड होती है, जिससे कि एनिमल की बॉडी जो है सेंट्रल एक्सिस जो है वो उसकी लंबाई जो है बढ़ती है और उसकी बॉडी को फुल सपोर्ट देते हैं। तो ये एक यूनिक ऐसा करेक्टर है कि ये जो फाइलम कॉर्डेटा है जिसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये स्ट्रक्चर जो है आइदर इट इज प्रेजेंट इन होल ऑफ द बॉडी मींस थ्रू आउट द लाइफ, जो कि इसका एक फॉर्म जो है वो बदल सकता है, और या ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वेदर इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और सम अप टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ये इसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है के बेस पर वेदर इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और दैट इज आल्सो परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर के बेस पर इस फाइलम का नाम आया है कॉर्डेटा। और ये जो है कॉर्डेटा जो है जो हमने रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो हम लोगों ने पीछे पड़े हुए हैं वो सभी इसके साथ जो है वो तो सब प्रेजेंट है ही, लेकिन इसके साथ इसके सम यूनिक कैरेक्टर हैं जिसको कि हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। और वो जो है सभी जो है एनिमल्स में वो आएंगे कैरेक्टर और उसके बाद हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे सो दैट कि आपको इसकी स्टडी करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए सो इजिली यू कैन अचीव योर गोल इज देयर। सो कीपिंग इन ऑल व्यू इज देयर
तो वो ग्रुप, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसमें कॉर्डा और रॉड और स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, ऐसे एनिमल को हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और दे आर सिचुएटेड ए पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम कॉर्डेटा के कुछ यूनिक फीचर हैं। वो यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिक फीचर जो है, इसमें हमने आपके साथ जो है 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं जो सबसे यूनिक करेक्टर होंगे, और वो इन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं दैट इज कॉल्ड, दैट इज फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड। ये एक्चुअली नोटोकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर, जो हमने आपको बताया कि ये डोर्सल साइड पर होती है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसका अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड जो है, जो किसी भी कॉर्डेट में वो प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम आपको ये जर्म लेयर में पढ़ाते हैं तो ये इसमें मेसोडर्म से जो है वो एक स्ट्रक्चर डिराइव होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, और ये अल्टीमेटली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो उस कोई भी एनिमल जो है वो डोर्सल पर होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये रॉड लाइक और ये स्टिफ एंड फ्लेक्सिबल ये दोनों ही शो करती है। और आगे जाकर के वेदर इट इज प्रेजेंटेड पार्शियली ऑन द बॉडी और होल ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये इस पर जो है ये वेरी करता है वो डिफरेंट ग्रुप में, कि कहीं टेल में प्रेजेंट है, कहीं टेल से लेकर के हेड तक प्रेजेंट है, और हायर में आने पर ये पूरी बॉडी में परसिस्ट रहती है, लेकिन इसकी रिप्लेस हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है जब हम इसको हायर वर्टिब्रेट वाले ग्रुप में पढ़ेंगे तो ये जो है फ्लेक्सिबल आप देखते हैं, जिसको हम कहेंगे बैकबोन। ये बैकबोन जो है अल्टीमेटली ये इसी से ड्राइव हुआ है। तो आप देखते हैं कि इसमें इस तरीके से रिप्लेसमेंट होगी इन हायर कैटेगरी में। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड विच इज ए वेरी मच यूनिक करेक्टर ऑफ दिस कॉर्डेटा इज कंसर्न इज देयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो या आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट करेक्टर है इसका यूनिक वन, दैट इज ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आफ्टर दैट आता है ये इसमें नर्व कॉर्ड। अगर हम देखते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम पूरे होल किंगडम एनिमेलिया में आप देखेंगे तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन जो है, जो नर्वस सिस्टम जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन होती है। वो जो न्यूरॉन्स जो है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम किस ग्रुप में अपीयर हुआ है, तो आफ्टर द पॉरीफेरा इट फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर्ड इन सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रा। तो वहां पर आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहले वो जो है सेल्स जो है वो दे अपीयर्ड। इसका मतलब जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स, जो न्यूरॉन जो है, तो उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, सीलेंट्रेटा से हुआ है। तो उस अब आगे जाकर के धीरे धीरे कि वो नर्व सेल्स जो है वो आगे जाकर के एक नर्व कॉर्ड बनाया, और वही नर्व न्यूरॉन जो बनाया, इवन हम लोगों में आकर के उसका एंटीरियर वाला पार्ट जो है समहाट ग्लोबुलर हो गया, जो अल्टीमेटली जो है ये ब्रेन में कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो नर्वस सिस्टम बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो इसमें भी नर्वस सिस्टम है, इसका नेचर कैसा होता है, डोर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है, हॉलो होता है, और मोस्टली सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। इट मींस द नर्वस सिस्टम विच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रल, हॉलो, सेंट्रल, ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट, डोर्सली प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अगर अब हमने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इसमें तो आकर के इतना वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन अगर हम नॉन कोऑर्डिनेट में देखते हैं अप टू द इकानोडर्मेटा दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम सीलेंट्रेटा से, अगर हम इकानोडर्मेट तक देखते हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम जिस ग्रुप में, जिस एनिमल्स में, जिस फाइलम में वो अगर प्रेजेंट है तो वो वेंट्रली सिचुएटेड होता है और सॉलिड होता है। वेंट्रली सिचुएटेड है और सॉलिड होता है, ठीक है, समवाट गैंग्लियोनेटेड प्रेजेंट होता है, और उसकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो डबल होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी करेक्टर हम नॉन कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं
वो सभी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो है दे आर दैट इज डॉर्सली सिचुएटेड है, डॉर्सल ट्यूबुलर होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इज देयर। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है इसमें है पेयर्ड जो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इनका आगे जाकर के मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेस्पिरेशन हो जाता है, फिजिक्स में आकर के ये गिल्स की फॉर्मेशन करती हैं जो एक वाइटल फिनोमिना प्रोसेस जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये ड्यूरिंग समटाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल या तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं या दैट इज आगे जाकर के ये होल लाइफ में लाइक इन फिशिस दे जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप कह सकते हैं कि दे आर। तो ये थ्री जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम यूनिक फीचर का स्टेटस देते हैं कि ये थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आर वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टू फाइलम कॉर्डेट। इसके अलावा जो हमने आपको रेस्ट ऑफ द करेक्टर स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर जो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं कि जिसमें हमने अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इसका क्योंकि इसमें बहुत से जो ऑर्गन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दैट इज द पर्टिकुलर फंक्शन। तो डिफरेंट ऑर्गन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग देयर डिफरेंट प्रोसेसेस इन द लाइफ बॉडी में। तो ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। जहां हम इनकी जर्म लेयर की बात करते हैं तो हमने आपको जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल पढ़ाया था। तो दे आर कंप्लीटली और इवन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपीयर्ड इन प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस से आगे जैसे भी आप जाएंगे जितना भी ग्रुप आएंगे दे आर ऑल दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और यही जो जर्मिनल लेयर है ये आगे जाकर के डिफरेंट ऑर्गन बनाती हैं अंडर द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस यही ऑर्गन हमारे बनते हैं। यहाँ पर जहां हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं जिसको आपने सीलोम का है, तो सीलोम के बेसिस पे ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और दैट इज द ट्रू सीलोमेट। तो ये ग्रुप जो है वो ट्रू सीलोमेट है। यू सीलोमेट, यू सीलोमेट जो है ये मेंबर है, इसमें जितने भी है वो ट्रू सीलोम बनती है जिसमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गन जो है ना वो प्रेजेंट। ड्यूटरोस्टॉम्स हैं सभी, इवन एकानोडर्मेसा से लेकर के दे आर ऑल ड्यूटरोस्टॉम। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है सबसे पहले इसमें एंडल का स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय माउथ बनता है। तो इस टाइप के ग्रुप को हम कहेंगे ड्यूटरोस्टॉम्स। ये इसके करेक्टर्स जो है। और दूसरे समय जहां पर बॉडी कैविटी की बात है तो इसमें ट्रू सीलोम इज देयर। Then it is circulatory system, आप देखते हैं कि well advanced well developed circulatory system is there and it is closed type। ये जो ब्लड जो है that is follow in the narrow vessels। तो यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है आप देते हैं क्लोज टाइप इज देयर। और इसमें जो है और इम्पोर्टेंट फीचर और हम इंक्लूड कर सकते हैं इस ग्रुप में जो एनिमल्स हैं उनमें एक पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल जो है वो भी प्रेजेंट होती है जो इट परफॉर्म्स में डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। तो इस टाइप से ये ग्रुप के ये जो है फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। तो बिफोर कमिंग ऑन दैट इज द डिटेल ऑफ दिस कॉर्डेट इज कंसर्न्ड इज देयर। तो हमने थोड़ा सा कंपैरेटिव अकाउंट बनाया हुआ है जो कि हम आपको ये स्टडी करने से पहले कि देखते हैं कि अगर हम लोग जितना भी स्टार्ट किया है एनिमेलिया किंगडम वहां से लेकर के इनके दो मेजर ग्रुप बना देते हैं। What I want to let you know is there कि जितने भी एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया ग्रुप जो है उसके दो मेजर ग्रुप बना दिए। इसमें एक डिवीजन को आपने कहा है कि नॉन कॉर्डेट और दूसरे को कहा है कॉर्डेट। और फिर नॉन कॉर्डेट में हमने फर्दर उनके फाइलम में आपने यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो है फाइलम देन सब फाइलम दैट इज डिवीजन, और इसके बाद इसमें डिफरेंट क्लासेस में जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर के। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरेटिव अकाउंट आपके सामने जो है एलैबोरेट किया है उसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कंपैरेटिव जो फीचर्स जो है जो कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमारे कॉर्डेटा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और वो नॉन कॉर्डेट में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। तो कंपैरेटिव अकाउंट जो है एज दिस फर्स्ट जो है ये नोटोकॉर्ड जो मैंने आपको बताया है ये दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस कॉर्डेटा इज, तो जिसमें कि नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर जो है नोटोकॉर्ड जो है
वो completely that is absent. So that's why in all chordate this notochord is present, where in non-chordate this notochord is absent is there. सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उसका है जो हमने आपको ऑलरेडी इसके साथ डिस्कस किया है, नर्व कॉर्ड के साथ, न्यूरॉन्स के साथ। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल है, ट्यूबुलर है, देन इट इज हॉलो और दैट इज नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, डोर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो, सेंट्रल। सेंट्रल एक्सिस में सेंट्रल पार्ट पर ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल दैट इज ये नर्वस सिस्टम दैट इज देयर। इस केस में आपको देखते हैं कि नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है क्योंकि हमने आपको बताया कि ये सीलोट्रेटा से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एडवांस में जो इसके कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो वो जो नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ कॉर्डेटा में जो कि डोर्सल सरफेस पर है, यहाँ पर आकर के वेंट्रल हो जाता है। वहां पर यहाँ पर हॉलो है, यहाँ पर जो है सॉलिड बन जाता है और इसमें जो नर्व कॉर्ड है वो डबल होती है जबकि यहाँ पर सिंगल ही होती है। तो और वो अगर डबल है तो हाँ बीच बीच में जो है क्या बनते हैं, समवाट एक गैंग्लिया लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये बनते हैं इस टाइप से जो है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देखते हैं कि ये तो ये है नर्व कॉर्ड और ये है गैंग्लिया। गैंग्लिया है तो आप देखते हैं कि ये नर्व कॉर्ड जो है ये डबल है, डबल जो है नर्व कॉर्ड जो है और ये सॉलिड होते हैं, इवन गैंग्लियोनेटेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो है विच आर प्रेजेंट इन वेंट्रल ऑन द बॉडी, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी वेयर दिस ऑल इज लैकिंग और ये जो भी इसकी लोकेशन जो है स्ट्रक्चर जो है जस्ट अपोजिट जो है दैट इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट इज देयर। सो दिस इज द एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर यू मे कोटेड कीप इन माइंड इज देयर। इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट वही फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये गिल स्लिट्स का वगैरह जो स्ट्रक्चर जो है आगे जो कॉम्प्लिकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है यूनिक कैरेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद अगर और भी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस आपके सामने कर रहे हैं, इसमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है कॉर्डेट में हार्ट इज देयर बिकॉज इट इज ए पंपिंग मशीन और ये सभी रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि सेल लूलर लेवल पर किस सेल को क्या चाहिए तो इसके थ्रू जाता है ब्लड वगैरह। तो इसमें हार्ट की जो पोजीशन जो है वो ऑलवेज वेंट्रल साइड, जितने भी कॉर्डेट हैं उनका जो हार्ट जो है इट इज लोकेटेड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी इज देयर वेयर दैट इज हार्ट। इसमें नॉन कॉर्डेट में अगर किसी ग्रुप में हार्ट प्रेजेंट है तो वो हार्ट डोर्सल प्रेजेंट होता है। This is the major distinguished feature is there. The heart in case of non-chordate that is present always on dorsal side, where in chordate it is present on ventral side. Then it is post-anal tail जो है इसमें present होती है। Post-anal tail, anal के extension, whatever the extension part beyond the anus region that is called tail. तो इसमें टेल जो है ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस दैट इज प्रेजेंट वेयर दिस पोस्ट एनल टेल जो है दैट इज ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस मे बी देयर बट ऑलमोस्ट दैट इज पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से हम नॉन कॉर्डेट को हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन कॉर्डेट टू कॉर्डेट, हाउ दिस कॉर्डेट इज एडवांस ओवर द नॉन कॉर्डेट इज देयर। ये आपका एक जनरल व्यू है कि इसका कॉर्डेट नॉमेनक्लेचर कैसे आया। आगे इस ग्रुप में आने वाले जो इसका क्लासिफिकेशन होगा तो क्लासिफिकेशन किस बेस पर होगा कि ये जो है नोटोकॉर्ड जो विच इज ए यूनिक फीचर, इस बेस पर हम इसको आगे डिवीजन करेंगे जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। सो इन कंटिन्यूएशन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द रिलेटेड classification and how you study. Thank you. This is all about the general briefing of the phylum Chordata. So at last but not least, please if you think this my lecture is worthwhile, please share, like and subscribe accordingly. Thank you to you all please.